पहले दिन सरपंच किंदा बनी हो वो मंठाई को सरपंच बनने की मुझे कोई पता ही नहीं था। जनता का कहाँ से आशीर्वाद मिला कोई पता नहीं। मैं तो दुकान से आ रहा था, पिताजी वहाँ मुरबे से बारे वाले से आए, मैं चलो थाने घर छोड़ दिया हूँ। वापिस मीटिंग चल रही तो मैं आप ही देख ला, जिंदगी में कद मीटिंग देखी कोई निकली हुआ। तो मैं भी जार बैठ गया। जनता की वहाँ बातचीत चल रही थी। प्यार नहीं, ये बांसवाड़ा नगर का जनता का प्यार था। मेरा तो एक बीस मीडियम बनना था, ये भगवान का कोई आशीर्वाद मिला। इतना पैसा दिया, वन साइड विधानसभा, वन साइड बांसवाड़ा नगर। भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्द से आपकी हाजिरी इस पंडाल में लगाऊं। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जो मैंने अतिथिगण ने जो मुझे सम्मान दिया है, ये सम्मान मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, इनकी परमिशन के। ये आपका सम्मान, हम सब अतिथिगण पधारे हैं, इनका हम सम्मान किया है, लेकिन आपकी बदौलत से ही इनका सम्मान संभव हो पाया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बांसवाड़ा नगर के ग्राम पंचायत नवीन भव्य उदाहरण समारोह में हम सबको जिनका सानिध्य मिला है, प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय संतगण महंत भागीरदास जी शास्त्री जी, महंत भगवान दास स्वामी जी, स्वामी राधेशानंद जी, संत आनंद प्रकाश जी, मीराबाई जी, भानु प्रकाश जी एवं अन्य संतगणों के चरणों में दंडवत प्रणाम। संतों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सितारे जयंत जी आसिया जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय पब्बा राम जी, इनके लिए मैं हार्दिक तालियां से स्वागत करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित पप्पू राम जी डारा भामाशाह, अभिषेक जी पूर्व प्रधान फलोदी, भागीरथ जी बेनीवाल पूर्व प्रधान लोहावट, गणपत राम जी पूर्व प्रधान कोलायत, हमारे आदरणीय मोहम्मद जी डारा गांधी सागर, रूपाराम जी कालेणा महासचिव और कुम सिंह जी, रियली सॉरी आप यहाँ पधारे हैं। मेरी वाकिफ आपके तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन आप भगवान समान हैं। आप हमारे सही बात बता ही दूँ भाई साहब, मेरा कोई खोल पैसेज नहीं था, लेकिन आप हमें बीच पधारे, आपका दंडवत प्रणाम करता हूँ। एवं मेरे सब माननीय सरपंचगण, सब मेरे मार्गदर्शक है, मैं इनके देख के ही सीखा हूँ। सबसे नाम लेना और हमारे प्रधान प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश जी, इनका विशेष हमारे पास आशीर्वाद रहा है। दिए तले घणो देवड़ो भूलूं, समा चाहूँ मामा हूँ तारो भाणी हूँ। आज का ये कार्यक्रम, मेरे जीवन में दो घटनाएं घटी अभी तक। पहले दिन सरपंच किंदा बनी हो वो मंठाई को सरपंच बनने की मुझे कोई पता ही नहीं था। जनता का कहाँ से आशीर्वाद मिला कोई पता नहीं। मैं तो दुकान से आ रहा था, पिताजी वहाँ मुरबे से बारे वाले से आए, मैं चलो थाने घर छोड़ दिया हूँ। वापिस मीटिंग चल रही तो मैं आप ही देख ला, जिंदगी में कद मीटिंग देखी कोई निकली हुआ। तो मैं भी जार बैठ गया। जनता की वहाँ बातचीत चल रही थी, तब वहाँ बात चलते चलते नाम खुला मांगीलाल, तो हमने भी तालियां बजा दी। तो कर्ण संतराम जी वगैरह से इन सब ग्रामीण ने, अरे उठा का नहीं तेरो ही गा। तो कहो मैं आपने सही बताना चाहूँ कि मेरी 12वीं तक पढ़ाई हुई, लेकिन बाद में मेरे गुरुवर ओम जी दयाल के पास मैं मुनिमाई की। उन्हीं की बदौलत मुझे बिजनेस क्षेत्र में जाने का मौका मिला। बोली करवा दी, धान की अनाज की 5-10 व्यापारियां बेची, लेकिन मिन काम बैठने को मेरा अनुभव जीरो। वो मैं बीचे हार गयो थे, नाम ले लियो, हूँ मण गयो, आमने मेरे बोट ही देवड़ो कोनी और थे वो मेरे में उपकार करियो। एक हुण्यो कहे मेघा आँख तू थोड़ी लड़ी। 700 लोग घर पे आ गए और घर पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कहाँ सुविधा हुई, कैसे हुई, इस बांसवाड़ा नगर की जनता को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी बदौलत से ही ये सब संभव हो पाया है। इतने लोगों को आना, ये कार्यक्रम तय होना, ये इतना भव्य उद्घाटन बनाना, ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये आपकी बदौलत, आपकी ताकत, आपसे ही बना है। और अभी बात चल रही थी कि पैसे कहाँ से लगे।
आज गुरुजी बाबाराम जी पोल खोलूं थे रोज नटो गए हरपंच गाल काढ़ी आज हूँ खोलो अति कितना कहूँ माननीय विधायक महोदय इतना प्यार रहा, ये प्यार नहीं, ये बांसवाड़ा नगर का जनता का प्यार था। मेरा तो एक बीस मीडियम बनना था, ये भगवान का कोई आशीर्वाद मिला। इतना पैसा दिया, वन साइड विधानसभा वन साइड बांसवाड़ा नगर, इतना पैसा दिया। अब सरपंच साहब बना बेटा है, एमएलए साहब ने गाल काढ़ी बना मन बात कहनी पड़ी। तो ये और मार्गदर्शन छोरा तो काम कूर करे के हिसाब करे, इनका मार्गदर्शन इनकी बदौलत ऐसी भव्य इमारत तैयार हो सकती है। ये मैं पूरा श्रेय मेरी जनता को और माननीय विधायक महोदय को देता हूं। किसी के मार्गदर्शन के बिना काम संभव नहीं हो सकता। हर चीज में गुरु होते हैं। हमारे व्यापारिक क्षेत्र हमारे ओम प्रकाश जी दायल गुरु जी है, मेरे शिक्षा में मेरे गुरु जी आज सब बैठे हैं। मैं बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे गुरु जी सामने बैठे सुन रहा हूं। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं। और राजनीतिक में भी गुरु होते हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। तो गुरु के बिना कुछ काम होता नहीं। ये इतनी संख्या में दूसरा मैं घटना बताता हूँ। हम कल पहले हम सभी ग्रामवासी बैठे थे, हमारे चुनाव हम लड़े थे, हमारे सही राम जी पूनिया अशोक जी बेहतरीन सहयोग, विपक्ष से बिना पक्ष के बिना होती है, लेकिन हम चुनाव तक ही रखा था, उसके बाद हमें समर्पित कर दिया था। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका साथ सब दोनों की सोच मिलती है तब गांव का विकास होता है, जनता की सोच मिलती है तब गांव का विकास होता है। ऐसे पॉसिबल नहीं है। इनकी बदौलत गांव की जनता का, हाँ मैं भी मानता हूं कि 100% कार्यों पे खड़ा नहीं उतर सकता, लेकिन 5 साल का कार्यक्रम था, जैसा हुआ मैं बंद पड़ा। अब चर्चा चल रही थी कि ये 35 लाख का भवन है, 70 लाख में बनाता है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1 रुपये के जेबों को लगाई मैं तो 8 ऐसी लगाई है भाई, 5200 रुपये लिया है। 1 पैसा मैंने जेब से खर्च नहीं किया। झूठ बोलने से कोई बड़ी बात है नहीं। अब हूँ मंजू के 70 लाख मैं लग गया। मेरे पापा खेती करे, बिजनेस क्षेत्र में हूँ, 2015 होड़ों आयो, और इतना कोई पैसा नहीं है, सब गवर्नमेंट का था, माननीय विधायक महोदय का था। मैं तन बात बताई दी, और मैंने तो कोई पैसे घर से लगाए नहीं। उन प्रधान जी आ, उन MP साहब आ, भैया दिए गणे आकर जाऊँ दो, पगे पड़ दो, एक गाड़ काट दे, पुटो जाऊँ दो, तो डब्बा कदे MP उधर आऊँ, कदे की उधर आऊँ, तू ले जा। तो विशेष सहयोग के बिना, धन के बिना ये काम संभव नहीं होता भाई। और आप दूसरी घटना पे आता हूँ वापस। हम एकत्रित हुए पहले इस काम को प्लानिंग करने के लिए। लगभग मैंने मैसेज किया, 300 लोग हमें सभी ग्रामवाणी पधारे, सब ने अपना सुझाव दिया। उस दिन संख्या थी हमारी कि आप मैं हाई आ मत डाल दूँ, मैं क्या करना है, मन ठा नहीं थे जानो और काम जाने। और मैं इनकी सभी कार्यकर्ताओं की एक एक सब घर से आज की जो व्यवस्था है मेरी कुछ नहीं थी, सब इनका है, सब कुछ इनका, मेहनत इनकी, धन इनका, मन इनका, सब कुछ ऐसा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तब इन्होंने कहा कि आप 5000 आदमी का व्यवस्था कर ले। थोड़ी बढ़ती बढ़ती दो दिन फोन आउट हुई कि 6,500 कर ले। बल्दी नेड़ा आके मन के 8,000 की कर दे। काल पर शाम को तुम 10,000 की व्यवस्था कर दी खाने की। का रात में कदम बुला गया, मैं 10,000 व्यवस्था को आदमी खाना बना दी। और बातें हुई जो कोई नहीं खाई जो या तो मैं 1,00,000 2,00,000 की चट्टी आई हलो है को नहीं, कोई घाटे में मेहमान पुट दे दी मैं क्यों इतने महीने बुला ले। लेकिन मुझे अनुभव नहीं था। मेरे वही हो एक घटना और बताओ, वो पंडाल तो मैं मोटो लगाया का मन दिमाग में एक गया, इतने जनता आवे कौन का, मैं कुर्सी बुलाई, मैं यार कुर्सी मंगाओ, जनता कम आए, कुर्सी लगा जा सको, पंडाल भरड़ू दी वे कुर्सी लार पड़ी है, मैं लगाने जरूरत को पड़ी नहीं, लेकिन जनता काल ने कम आ गई तो मोटो काम करो, टेंट खाली दी बेचती हुई। तो मैं तो होची को नहीं गई थी, 10,000 खानों बन गई और वो मेरे ख्याल में व्यवस्था भी होगी, वो हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अनंत आप लोगों का प्यार मिला है, अद्भुत मिला है। और मैंने कोई व्यक्तिगत कोई फोन करियो है कि नहीं भूगी जो है या कार्यकर्ता ने फोन किया है, आप सभी का मैं बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। ऐसे ये मेरे जीवन में 2 घटनाएं घटी है, अद्भुत है। नया तो मेरा ऐसा सोचा था ऐसा कार्यक्रम होगा, इतना भव्य होगा, इतना दिव्य होगा, लेकिन इन सभी सरपंच साहब का, संतों का, आदरणीय सभी नेतागणों का, इन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से कार्यक्रम सफल हुआ है। अब ज्यादा नहीं सींचते हुए आप सुबह से बैठे और एकदम खास बैठो साहब गंजे में साहब 2 घंटा, आधो घंटो, 15 मिनट, आधो घंटो बन गयो, बैठ रहे कहीं कौन तो रुक साहब नहीं 5 बजा दी मैं
साहब थारो ही था आज तक मैं थाने लेकिन 5 साल में थाने ईद बुला तपाया कोई नहीं ए आज हगली मार उतर गई था उतर पाता रहे। मैं ज़्यादा नहीं लंबा लेते हुए कोई व्यवस्था में कोई मान और सम्मान में कमी रह गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा अनुभव नहीं था, मैं कभी 10 लोगों के बीच बैठा था, लेकिन अभी 5 साल का उम्र मेरी 5 साल हुई है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, लोगों के बीच बैठा नहीं हूँ, ज़्यादा कार्यक्रम में कभी सम्मिलित हुआ नहीं हूँ, न बड़े कभी मंच से बोला हूँ, ये आज पहली बार बाकी छोटे छोटे हिक दया। तो मेरे सभी मंचस्थ बैठे इनमें यदि कोई मान सम्मान की कमी रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप में यदि मैं सबसे मिल नहीं पाया हूँ, इतने लोग बैठे हैं, मंच पर भी बोलने वाले बहुत थे, उनको सब हम सुन नहीं पाए हैं, और सामने इतने लोग बैठे हैं वो मेरे सब आदरणीय है, उनको यहाँ बिठाना चाहता था। अब एक बार बता दूँ, मैं मंच मोटो लगायो, मंच मोटो लगे मैं यार ये तो आज नहीं आन करा के तो मैं सोफा लगा दो, सोफा हम बैठो बैठो बाद में सोफा नहीं लगा तो अगला आराम हो यार। तो ये मेरा अनुभव नहीं था, लेकिन गांव की हर उस आदमी का अनुभव था। हर आदमी मुझे एक मिनट में फ़ोन कर रहा था, अव्यवस्था करनी है, अव्यवस्था करनी, अव्यवस्था करनी। इस सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करूं उतना कम है। अब मैं ज़्यादा बोलूं, मेरे सब आदरणीय है, इतना बोलना भी अच्छी बात नहीं है। बाकी जितनी आपने सब नेता गणों तारीफ की है उतना मैं काबिलियत नहीं रखता हूँ, इतना मेरे में एबिलिटी नहीं है। आप जितना मुझे मुख से जितना उजारा है उतना मेरे में है नहीं, तो भी आपने मुझे इस लायक समझा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। जनता के बहुत बहुत आभार। आगे की भी कोई गलती रही है तो क्षमा करना, कोई व्यवस्था में कमी रही है तो क्षमा करना। माताएं बहनें भी रोके हो लेकिन हमें बड़ी शांति सुन रही है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगा, वह जीवन भी क्या जीवन है, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन में खा न सका। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले गुरुजम्भेश्वर भगवान की। अब थोड़ा सा और बैठना पड़ेगा, यदि आप थोड़ा सा ठंड थोड़ा हो प्लीज। एक प्रतिभा समान है, अगले काम करियो, कर्मचारी है, अंत है, इतो टाइम बढ़ दे दो, आपको आशीर्वाद हूँ थानी हूँ लागे 5-10 मिनट थी बैठे को प्रतिभा समान हो जाए। इतनी लास्ट हम थे तो पूरा दिन काट दियो तो मन विश्वास है 15-20 मिनट और काट दो, आपको मैं ऋणी रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।